इसके पहले हम लोग जो भी कक्षा थी उसमें महाभोज उपन्यास या नाटक के पहले मनु भंडारी की जो जन्म संबंधित मान्यता थी उस पे हमने बात की। इसके साथ साथ उनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं उन रचनाओं पे भी हम लोग अपनी बातचीत कर चुके हैं। इस व्याख्यान या इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जो उनकी महाभोज नामक उपन्यास जिसे बाद में नाटक के रूप में रूपांतरण किया गया उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। महाभोज वस्तुतः मनु भंडारी का उपन्यास था जिसे बाद में 1982 ईस्वी में इस उपन्यास को नाटक विधा के रूप में रूपांतरित किया गया। जबकि देखा जाए तो 1982 ईस्वी में जब उपन्यास से नाटक की विधा के रूप में इसका रूपांतरण किया जा रहा है तो जो दृश्य की संख्या थी यानी कि उपन्यास में देखा जाए तो 9 दृश्य था, जबकि जब नाटक विधा के रूप में इसका रूपांतरण किया जा रहा है तो दृश्यों की संख्या इसमें 11 हो जाती हैं। और महाभोज हिंदी साहित्य की एकमात्र इकलौती कृति है जो उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में लिखी गई हैं। प्रसिद्ध नाट निर्देशक यानी कि देखा जाए तो प्रसिद्ध उस समय के जो तत्कालीन नाट निर्देशक थे उन्होंने रंगमंच के माध्यम से जिनका नाम प्राय देवेंद्र राज अंकुर उस समय के जो तत्कालीन नाट्य निर्देशक थे जिनका नाम देवेंद्र अंकुर था, उन्होंने अपने नाट्य मंडलियों के साथ मिलकर इस उपन्यास को उस समय की चर्चित जो निर्देशिका थी जिनका नाम अमला अमाली था, इसको सबसे पहले मंचित किए यानी नाटक के रूप में इसका मंचन किए। पुनः इस बात को समझेंगे कि महाभोज उपन्यास का सर्वप्रथम मंचन उस समय के तत्कालीन जो रंगमंच के निर्देशक अमाला यानी कि अमाल अलाना उस समय के निर्देशक थे और देवेंद्र राज अंकुर इन्होंने मिलकर इसे प्रायः नाटक के रूप में मंचन किया। बिहार की राजधानी पटना के जो प्रमुख नाट्य निर्देशक थे जिनका नाम प्राय तो परवेज अख्तर था, इनके निर्देशन में महाभोज उपन्यास का मंचन 6 बार हुआ था। महाभोज उपन्यास में देखा जाए तो विभिन्न पात्र हैं। उन पात्रों का नाम इस प्रकार है: सुकुल बाबू, दत्ता बाबू, नरोत्तम, महेश बाबू, बीसू, रुखमरा, सिपाही, दियाईजी, भवानी और यहाँ तक कि बिंदा, हीरा, थानेदार, जोगेश्वर, साहू, बीसू की माँ और बीसू के बाप, अप्पा साहेब, सक्सेना एसपी, दत्ता बाबू, भवानी, नरोत्तम दास। विभिन्न पात्रों के माध्यम से इस उपन्यास को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का यानी कि इस महाभोज उपन्यास जिसमें प्रायः 9 दृश्य थे, लेकिन जैसे ही नाटक के रूप में इसका रूपांतरण किया जा रहा है तो दृश्यों की संख्या 11 हो रही है। इस उपन्यास यानी कि उपन्यास को नाटक विधा के रूप में रूपांतरण करने का श्रेय उपन्यास को नाटक विधा
के रूप में रूपांतरण करने का श्रेय मनु भंडारी के जो सहयोगी थे उसमें देखा जाए तो अमाल अल्मा जो निर्देशक थी, अमाल अल्मा निर्देशक थी। इसके साथ साथ प्रेम मतियानी और इसके अलावा विजय कश्यप तथा शैल कुमारी का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। यानी कि उपन्यास से नाटक विधा के रूप में रूपांतरण करने के लिए मनु भंडारी के साथ उनके सहयोग के रूप में अमाल अलामा जो उस समय के नाट्य निर्देशक हुआ करती थी, इसके साथ प्रेम मतियानी और विजय कश्यप तथा शैल कुमारी का योगदान, यानी कि इन्होंने मिलकर उपन्यास को नाटक विधा में रूपांतरण मनु भंडारी के साथ मिलकर किया। महाभोज नाटक की शुरुआत गांव के मैदान से होती, जहां विश्वेश्वर यानी कि विशु की लाश रखी हुई है और उसकी जो माँ है, उसकी माँ विश्वेश्वर की लाश पे छाती पीटकर रो रही है। वह स्वतः महाभोज नाटक के माध्यम से जो सरोहा गांव है, उस गांव में उपचुनाव होने वाले हैं, उसी के इर्द गिर्द बना के यह उपन्यास अर्थात यह नाटक लिखा गया है। महाभोज नाटक की बीज की शुरुआत वस्तुतः 1977 ईस्वी में बिहार के बलेछी नामक गांव में, जहां देखा जाए दर्जन भर से अधिक लोगों को जो दलित समुदाय के थे, दलित समुदाय के दर्जन भर से अधिक लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उसी को केंद्र बिंदु बना के महाभोज नामक उपन्यास या नाटक लिखा गया था। यह भी माना जाता है कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार के रूप में बिहार के बलेछी कांड के रूप में भी जाना जाता है, जहां दर्जनों से अधिक दलित लोगों को जिंदा जला दिया गया था। मनु भंडारी ने इस उपन्यास या इस नाटक के माध्यम से प्रायः जो राजनीतिक कूटनीति है, उसको राजनीतिक कूटनीतियों का यथार्थ चित्रण पाठकों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह समकालीन जीवन की जो सच्चाई है, जो समकालीन भारत की सच्चाई है, उसका जो यथार्थ रूप का नग्न रूप है, वह पाठकों के सामने प्रस्तुत करती हैं। महाभोज नाटक में मुख्य रूप से देखा जाए तो पात्रों की भरमार है, लेकिन इनमें से कुछ ही पात्र प्रमुख हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा कहानी चल रही है। इसमें मुख्य पात्र के रूप में देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुख्यमंत्री सुकुल बाबू, शिक्षा मंत्री बिंदा रुकमरा, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द पूरा नाटक की घटनाएं चल रही हैं। विशु या विश्वेश्वर जो पिछड़ी जाति, खासकर हरिजन बस्ती के लोगों में सुप्तावस्था यानी कि लोगों को सचेत करने का प्रयास कर रहा था। विशु गांव के जो हरिजन के बच्चे थे, जो हरिजन समुदाय से विशु था, वह हरिजन के बच्चों को शिक्षा एवं उनकी चेतनाओं को जागृत करने का प्रयास कर रहा था। विशु को नक्सलवाड़ी यानी कि विशु को नक्सलवाड़ी के आरोप लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया गया। 4 साल के बाद वह जेल से अधमरा यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग होकर उसे बाहर छोड़ा गया। विशु 4 साल जेल में रहा। उसके बाद वह बाहर
यानी कि जेल से बाहर छोड़ा गया, उसे विकलांग करके यानी कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ करके उसे जेल से बाहर छोड़ा गया। लाथोर जोरावर उस समय के जो एक पात्र था, लाथोर जोरावर, जो हरिजन बस्तियों में आग लगाता, जिसके वजह से 9 लोगों का जिंदा मौत हो जाती। इसी के संदर्भ में बिशु प्राय पुख्ता सबूत इकट्ठा कर चुका था और उसको लेकर वह न्याय के लिए दिल्ली जाने वाला था। इन्हीं सभी घटनाओं को लेकर बिशु को प्राय मार दिया जाता, यानी कि बिशु को इसी अग्निकांड के विरुद्ध जो भी वह सबूत इकट्ठा किया, उसी के कारण उसे प्राय जो उस समय जो जातिवाद और जातिवाद की व्यवस्थाएं थी, उसके अनुसार उसे मार दिया जाता है।